बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल खबरों का मरकज बन गया है। इमरान खान का सानिया डी चौक पर पहला रद्द अमल आया है। कुछ आम मुलाकातें हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी आज अडयाला जेल क्यों पहुंचाए गए हैं? चूंकि कल ही उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। क्या उनकी मुलाकात अरेंज करवाई गई है? और फिर साथ ही मुख्तलिफ केसेस के अंदर, खास तौर पर GHQ हमला केस के अंदर आज क्या पेशरफ्त हुई है और सरकारी वकील उनको आज कैसे शिकस्त से दो चार होना पड़ा है, ये तफसील भी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और खास तौर पर अब आगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ का क्या एक नया मैच पड़ने जा रहा है और हुकूमती वज़रा इस वक्त क्यों घबराए हुए हैं, ये सारी डिटेल आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आप इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बेबसी मुलायदा कीजिए या लालच मुलायदा कीजिए कि एक तरफ जो तलाल चौधरी है वो फैसलाबाद या इस्लामाबाद के अंदर किसी घर में बैठ के खताब कर रहा है और वो तमाम जो कौम को खताब है, वो तमाम टीवी चैनल उसको जो है वो कवरेज कर रहे हैं। तमाम जो टीवी चैनल हैं वो उसको दिखा रहे हैं। ये लेवल है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अता तारड़ कोई बोंगी मारता है वो खबर बनती है, ख्वाजा आसफ कोई चवड़ मारता है वो खबर बनती है, मोहसन नकवी जो कल जिस तरह उसने ICC के सामने सरेंडर किया है वो यहां पर गीदड़ भभकियां मार रहा था और भारतीय सहाफी उसका मजाक उड़ा रहे थे। बाहर आपकी ये अहमियत है, ये आपकी वक़्त है। और पाकिस्तानियों पर बंदूकें तान के जिस तरह धमकियां कि 5 मिनटों के अंदर मलिया मेट कर देंगे उस असल पाकिस्तान की अवाम को, असल जो मालिक है पाकिस्तान के, लेकिन फार्म 47 की जो जाली मैंडेट की हुकूमत है उस पर आप तनकीद करें, उनको बताएं, उनको आईना दिखाएं, तो फिर हर रोज आप एक नया आप बात सुनेंगे कि अभी सोशल मीडिया रूल्स के लिए ये कर रहे हैं, अभी लोगों को पकड़ा जाएगा, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। और उसके अंदर बड़े हरकारे इस वक्त परेशान है, बुनियादी तौर पर उन यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों से जो टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो फेसबुक पर इस वक्त जो असल हकायक है वो आवाम के सामने रख रहे हैं। चूंकि हुकूमत घबराई हुई है, वज़रा घबराए हुए हैं और उनको लगता है कि भाई अवाम तो उनके साथ नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह डिजिटल मीडिया पर बैठे हुए ये लोग हैं जो ग्राउंड पर रिपोर्ट करके असल हकायक आवाम के सामने ला रहे हैं। बहरहाल गोलियां चला ली हैं, इससे आगे इन्होंने क्या करना है ये अपनी शिकस्त से दो चार हो रहे हैं। लेकिन आज जो खबरें आई हैं अडयाला जेल से वो बड़ी आम है। एक तो ये है कि आपने देखा कि परसों यानी एक दिन पहले जो शाह महमूद कुरैशी है उन्होंने कोट लखपत जेल लाहौर से उन्होंने एक पैगाम दिया कि वो इमरान खान से उनकी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। वो कुछ मुशावरत करना चाहते हैं, वो कोई अपनी इनपुट देना चाहते हैं। तो ये मुलाकात जो है इस हवाले से अभी चूंकि आज ही GHQ हमला केस की अडयाला जेल के अंदर एक तो समाअत हुई है और इस समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन को आज अडयाला जेल मुंतकिल किया गया लाहौर से। एक तो खबर यह है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी और उसके अंदर जो उनको पैगाम दिया गया है या जो इस वक्त सियासी सूझबूझ है वो कोशिश की जाएगी कि वो आपस के अंदर मुलाकात कर लें और कोई ना कोई जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको फेस सेविंग दी जाए। अब इस तरह दो तरह के बयानी है। एक वो तबका है जो समझता है कि हम बड़े फन्ने खाएं, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं छोड़ेगी, इमरान खान की सियासत का किस्सा खत्म है, ये फैसला कर लिया गया है, ये अब कोई भी नहीं बचेगा। PTI वाले अदारों जो लोग हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, उसके बाद PTI खत्म शुद। ये आपको इल्म है टाउट तबका जिनको फीड की जाती हैं ये खबरें और उनकी बात इस हद तक दुरुस्त साबित होती है कि अभी तक पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का आम पाकिस्तानियों के साथ रवैया यही है। यानी उन्होंने अभी तक यही शो किया है कि हमें जरदारी और शरीफ चाहिए, हमारा उनके साथ पार्टनरशिप है, अवाम जाए भाड़ में, यानी उनका वोट जाए भाड़ में। उनको ना कोई अवाम की राय से गरज है, ना अक्सरियती उनको जमहूरियत से गरज है, बल्कि जरदारी शरीफ चूंकि ये वो लोग हैं जो करप्ट टोला होता है, उनकी कमजोरियां हाथ में है, तो लिहाजा मिल बांट के हमने पाकिस्तान को चलाना है। बगैर अब तक ये तासर दिया गया है क्योंकि जो अवाम की मैंडेट को बूटों से रौंदा गया है। आज भी सवाल असल में पूरा फितने की जड़ असल ये है, ये जो 9 मई और बाकी इधर उधर की बातें
बताई जाती हैं या कहा जाता है, उसके अंदर तो बड़े सवालात हैं। असल सवाल यह है कि पाकिस्तान को जितनी इस वक्त जितने मसाइल हैं, उसकी जड़, यानी आप पहले तो इमरान खान की हुकूमत हटाई, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब मौजूदा जितना सबसे बड़ा जुर्म जो किया गया है पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ, वो मैंडेट का छीन है। और अब जो है वो दूसरा सीधी जो गोलियां और ये चीजें अब कहा जाता है तो कहते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, हालांकि वो सामने आ गए हैं, जनाजे भी, गोलियों की आवाज आ रही है, लेकिन अजीब ढीठ किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं गोली चली को नहीं है भाई। अच्छा, ये बात अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन दूसरा तबका ये समझता है जिसके अंदर बहुत सारे संजीदा लोग हैं कि भाई इस तरह मुल्क चल ही नहीं सकता, इस तरह एस्टैब्लिशमेंट भी बंद गली में है, तहरीके इंसाफ भी बंद गली के अंदर है, और ज्यादा टाइम नहीं है। ये आप SIFC के चूरन ज्यादा देर नहीं बेच सकते। ये आप जो लोगों को कहानियां सुनाते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इतने के ऊपर चली गई है, ये कहानियां भी ज्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि मुल्क इस वक्त मुआशी क्राइसिस का शिकार है, दहशत गर्दी अरूज पर है, पाकिस्तान की अवाम यकजा नहीं है, उनके अंदर तफरीक पैदा हो चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट और अवाम की अक्सरियत आमने सामने खड़ी है। चूंकि इमरान खान दरअसल अवाम की अक्सरियत का नाम है, तो इसका कोई ना कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा, दोनों को कुछ ना कुछ लचक दिखानी पड़ेगी और मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अब मामला वही है कि दोनों पीछे नहीं हट सकते। पोजीशन ऐसी है, इमरान खान 9 मई की मुदम्मत करने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि वो समझते हैं कि 9 मई का हमने कोई जुर्म किया ही नहीं है, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें कुछ PTI के लोग, जिनको नहीं पता था, वो उसका शिकार हुए हैं। लेकिन असल ये जाल बिछाया गया PTI के खिलाफ, और ये जिस तरह तदलील की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इमरान खान को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया रेंजर्स की तरफ से, ये पाकिस्तानी कौम की एक तौहीन थी और उसका रद्द अमल आया। तो ये बयानिया दूसरी तरफ से दिया जाता है, लिहाजा माफी मैंने नहीं मांगनी, इन्होंने मांगनी है, फिर मामला आगे चलेंगे। अब एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि भाई माफी माजरत करें, कोई ना कोई रास्ता खुले, तो वो तैयारी नहीं है। तो लिहाजा उधर बंदूक की ताकत है, असले की ताकत है, वो एक मुनज्जम फोर्स है, बेशक तनख्वाह उनकी इसी अवाम के टैक्स के पैसे से जाती है, लेकिन चूंकि वो मुनज्जम है, अवाम उस अंदाज में बदकिस्मती से मुनज्जम नहीं होते, और वो उतनी बड़ी तादाद के अंदर ये होना भी नहीं चाहिए, चूंकि पाक फौज या कोई भी इदारा वो पाकिस्तान का इदारा है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है अवाम भी पाकिस्तान की है। अगर अवाम की राय का एहतराम नहीं है, अगर अवाम को पर इस तरह गोलियां चलानी है, तो भाई किसी इदारे की जरूरत है नहीं है, तो ये फैसला तो अवाम का है। अवाम अगर कल को ये कर दे, उसकी अक्सरियत, एक मैंडेट वाली हुकूमत आए और वो कहे कि हमें इस इदारे की पाकिस्तान के लिए जरूरत ही नहीं है, मैं वैसे एक आर्गूमेंट दे रहा हूं, तो फिर उस इदारे की जरूरत नहीं है। यानी जिस नेज पे मामलात, और इस वक्त मैं आपको जिम्मेदारी के साथ, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इदारों और अवाम के दरमियान इस सतह पे जो खलीज है, चौकों चौराहों गलियों बाजारों के अंदर इस वक्त जो चीजें डिस्कस हो रही है ना, वो नाकाबिले बयान है। यानी आप अंदाजा करें, दूर दराज इलाकों को भी पता है कि डी चौक में हुआ क्या है, सिर्फ चंद वजीरों को और जिन्होंने ये सारा खेल खेला है वो उनको नहीं पता चला, बाकी पूरी कौम को पता है। कई दफा जो नंगा होता है ना, उसको नहीं पता होता, वो कोई मतलब है लिबास इस तरह होता है ना, उसको नहीं पता होता कि वो नंगा हो चुका है, लेकिन सामने वालों को सारा पता होता है कि वो क्या हो चुका है। तो ये पोजीशन इस वक्त हुई है। तो इमरान खान जो है अडयाला जेल के अंदर, एक तो उनका हुआ, और दूसरा आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर की फर्द जुर्म के खिलाफ जो दरखास्तें थी, उन्होंने कहा फर्द जुर्म आयद ना किया जाए, दरखास्त दी थी। ये लाहौर के अंदर जो कोर कमांडर हाउस था, जिसको जब अवाम के खिलाफ इस केस को इस्तेमाल करना था तो इसका नाम जना हाउस रखा गया। ये भी ड्रामे होते हैं। तो इसके खिलाफ जो दरखास्तें थी वो खारिज कर दी हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर ने मुकदमे पर फर्द जुर्म को चैलेंज किया था। चूंकि फर्द जुर्म जब आयद हो जाती है तो केस का ट्रायल शुरू हो जाता है, तो वो तो हो गई खारिज। अच्छा, दूसरा 9 मई GHQ हमला केस की आज अडयाला जेल में समाअत हुई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी जो है उनको भी लाया गया है, मुख्तलिफ और भी मुल्जमान थे।
तो मुकदमे की इसमें इमरान खान भी मुल्जम है। तो मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं है। ये आज नई दरखास्त दायर की गई है, चूंकि इसमें फर्द जुर्म आयद होना था, और फर्द जुर्म आयद होने का मतलब मैं बता चुका हूं कि इससे आगे फिर ट्रायल, फिर गवाहान आने हैं, उसके बाद जरा होनी है, फिर यह केस कंक्लूड होना है। तो कहा गया कि ये इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं है। यह दरखास्त आज दायर की गई है इमरान खान की तरफ से। मुकदमा मुतलका अदालत को भिजवाया जाए। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा का इतलाक नहीं होता। वकलाए सफाई के दलाइल। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई आज छठी दफा फिर मुलतवी की गई है। समाअत 5 दिसंबर की होगी और अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह उन्होंने समाअत की है। तो अडयाला जेल के अंदर ये एक नई दरखास्त दायर की गई। इस पे फिर चूंकि आगे दलाइल इस पे होने हैं फिलहाल कि ये क्यों जो है इसको फर्द जुर्म आयद ना की जाए, तो इस वजह से, इस दरखास्त की वजह से ये आगे मामला जो है वो नहीं बढ़ा। अच्छा, इमरान खान से आज मुलाकात के लिए वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज गिल, बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा ये अडयाला जेल के अंदर गए। 25 नवंबर की रात 11 बजे की मुलाकात के बाद वकला की आज ये पहली मुलाकात है, यानी पिछले 5 दिन बाद ये मुलाकात है। और लाहौर के अंदर गुज़श्ता समाअत पर, चूंकि मैंने आपको बताया, शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। आज इस पर नजरें हैं असल में कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की होती है या नहीं हो पाती। ये एक तो चीज जो है वो बड़ी आम है। अच्छा, फिर 18 GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो 18 दिसंबर तक मुलतवी हुई है। इमरान खान समेत तमाम मुल्ज़मान को पेश होने की हिदायत की गई थी। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से लाया गया। इमरान खान अदालत में मौजूद थे, जज साहब के सामने पेश हुए हैं। अच्छा, ये भी हो गया। दूसरा जो खबर है वो असल में इमरान खान पर मजीद 7 मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई है। पुलिस, सरकारी वकील कहते रहे, चीखते रहे कि भाई इस पे जिस्मानी रिमांड दे दे। जज ने कहा वो एक ही तरह के केस हैं, फायदा कोई नहीं है, लिहाजा मैं 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज रहा हूं। तो इन केसेस के अंदर और थाना न्यू टाउन के अंदर जो पहला मुकदमा था उसके अंदर भी अब इमरान खान चूंकि बाकायदा अडयाला जेल के कैदी हैं दोबारा थाने की बजाय, तो लिहाजा अब जमानत के लिए भी अप्लाई हो सकता है और मुलाकात जो है वो भी इमरान खान की हो सकती है। तो सरकारी वकीलों को यहां जो है वो हुई है शिकस्त। अच्छा, दूसरा, इमरान खान से जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात आज हुई है वकला की, जिसके अंदर एक तो बात तय होगी कि इमरान खान की सेहत ठीक है। जो कंफ्यूजन पिछले दिनों चंद एक पैदा हुई थी उसके अंदर, हाँ उनका टीवी अखबार बंद है ताकि मालूमात उन तक ना पहुंचे। तो इमरान खान के पास पिछले 5-6 दिनों के अंदर क्या हुआ है उनके पास कोई मालूमात नहीं थी। बगैर ये बताया जा रहा है कि चूंकि टीवी और अखबार बंद थे और बच्चों से भी बात नहीं कराई जा रही थी और ना ही कोई मुलाकात कराई जा रही है, ये इमरान खान ने आज बताया है। इमरान खान मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में है, ये उनके वकील फैसल मलक ने बताया है। तो इमरान खान की जो जेल है वो अब कैद तन्हाई वाली, इसके जरिए इमरान खान को तोड़ने की जो कोशिश है वो हो रही है। लेकिन आज जब वो अडयाला के जेल के अंदर पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि भाई इस वक्त जो है यानी फैसल हुसैन अब्बासी, उन्होंने ये वैसे भी बताया कि इमरान खान से आज बिल्कुल जो है वो एक मुलाकात हमारी हो गई है, सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। स्पिरिट, इमरान खान का जो स्पिरिट है वो हाई है। ऑल दो ही इज डीपली डिसअपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट फायरिंग ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स। मोर डिटेल वो कहते हैं कि फिर मुलाकात के अंदर जो है वो बाद के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा, वो अखबार और टीवी की बात उन्होंने की है, लेकिन इमरान खान ने उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल एनर्जेटिक है और वो डट के खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे और तमाम इन लोगों का जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से जमहूरी अंदाज के अंदर जो अपनी जिद्दोजहद है और अगले लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और मजीद जो मालूमात हैं वो उन तक रखी हैं। तो उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया है जो यहाँ डी चौक के अंदर जो है वो आज गोलियां जिस तरह 2-4 दिन पहले चलाई गई हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसके हवाले से जो भरपूर है वो तरीके से हम अपने रद्द अमल का और हिकमत अमली का ऐलान जो है वो करेंगे। आज जिस अंदाज के अंदर यानी आप देखिए ये आगा शेख सरवर हैं, अब ये बता रहे हैं जो जालसाजियां हुई हैं। बहरहाल मैं ये सारी डिटेल अगली वीडियो के अंदर रखूंगा। इमरान खान की मुलाकात के अंदर क्या बातचीत हुई है, अगला लाया अमल क्या दिया गया है, तो ये खुश आइंद है कि इमरान खान का पहला रद्द अमल बिल्कुल मुलाकात बिलाखिर मुलाकातों का सिलसिला बहाल हुआ है। उन्होंने रद्द अमल का इजहार किया है, वर्जिश उनकी जारी है, वो एनर्जेटिक है और पूरी तरह अब वो जमात को, तहरीक को क्या हिकमत अमली देने जा रहे हैं और अगला लाया अमल, इस पे बात अगली वीडियो चूंकि लंबी हो चुकी है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।